प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, यह परमेश्वर और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। और परमेश्वर आज इस अच्छे दिन में आप सभी लोगों को आशीष दे। और आइए बहनों भाइयों, आज एक और नए संदेश को लेके आपके पास हाजिर हुए हैं। और आज का हमारा संदेश है कि हम जो कुछ भी अपने जीवन में लड़ाई लड़ें वो परमेश्वर के नाम से लड़ें, यानी यहोवा के नाम से अपने युद्ध को लड़ें। मेरे और आपके जीवन में अनेक तरह की परेशानियां आती हैं और वो एक युद्ध के रूप में हमारे और आपके ऊपर अटैक करती हैं। बीमारी की परेशानियां, बेरोजगारी की परेशानियां, आपसी मेल मिलाप की परेशानियां, कभी कभी मुकदमे की परेशानियां, महंगाई और दूसरी परेशानियां, लाचारी और मजबूरी की परेशानियां। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम अपने परेशानियों को परमेश्वर पर डालते हैं और परमेश्वर से उनका छुटकारा मांगते हैं तो हम उनसे बरी हो जाते हैं। मेरे भाइयों, यहोवा के नाम से युद्ध लड़ने का अर्थ है कि शारीरिक युद्ध के बजाय आध्यात्मिक युद्ध से, मतलब हमारा जो वचन कहता है परमेश्वर का कि हमारा जो युद्ध है वो, जैसा कि बाइबल में एक आयत आई है कि हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं वरन शैतान और शैतान की ताकतों से, यानी अंधकार और अंधकार की शक्तियों से है। यानी हमारी लड़ाई जो है, असली लड़ाई जो है वो शैतान और शैतान के कार्यों से है। मेरे भाई, बाइबल बताती है कि परमेश्वर खुद अपनी ओर से इस युद्ध को शैतान से लड़ते हैं और हमें और आपको क्या करते हैं, विजय दिलाते हैं। यानी कि युद्ध यहोवा के नाम से लड़ने का मतलब है कि आत्मिक युद्ध को लड़ना। और हम लोग देखते हैं कि बाइबल बताती है कि हमें जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो आपको स्वयं के बल पर लड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहोवा आपके लिए लड़ता है। इसके बाइबल में अनेक उदाहरण हैं। इसलिए हर प्रकार के युद्ध को हम लोग क्या करें, यहोवा के नाम से लड़ें। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया है कि हम मसीहों का युद्ध तलवार से नहीं बल्कि बुराई के खिलाफ आध्यात्मिक रूप से है। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अपनी लड़ाई को लड़ते हैं शैतान के खिलाफ, संसार के खिलाफ, तब परमेश्वर के नाम से लड़ते हैं तो परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है। और आपको जानकारी होगी, जब मूसा परमेश्वर की चुनी हुई जाति को लेकर मिस्र से निकल रहा था और आगे समुद्र आ गया था और पीछे फिरौन की सेना पीछा कर रही थी, उस समय परमेश्वर ने कैसे उनकी मदद की थी। इसको हम लोग बाइबल के वचन से देखें। हमने बाइबल के वचन लिया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसकी 13 और 14 आयत। यहाँ पर बड़ा अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी देखने ना पाओगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और हम लोग देखते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। जब इसके आगे का आयत जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तो तेरे हाथ में लाठी है, उसको जल के ऊपर मार। और समुद्र का पानी 2 हिस्सों में फट गया और उसमें से इजरायली निकलते चले गए। और जब फिरौन की सेना समुद्र में उतरी और जब वो लोग पार चले गए, परमेश्वर की चुनी हुई जाति, उसके बाद समुद्र फिर एकाकार हो गया। और इस तरीके से परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए फिरौन से लड़ाई लड़ी और फिरौन को समूल नष्ट कर दिया, यानी उसकी सेना सहित नष्ट कर दिया। इस तरीके का एक उदाहरण हम लोग और देखेंगे जो बहुत अच्छा उदाहरण है। और यहूदा का एक राजा था, उसका नाम था यहोशापात। और उस राजा के पास बहुत कम सैनिक थे और मोआबियों ने, अमोनियों ने और दूसरे अन्य शत्रु राजाओं ने मिलकर उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तब ये यहूदा का राजा यहोशापात घबरा गया और वो बहुत डर गया। और जब वो डर गया तो उसने सोचा कि मैं इनका सामना कैसे करूँगा। तब उसने उपवास और प्रार्थना करवाई अपने राज्य में। और उसके राज्य में एक यहेजीएल लेवी नाम का एक लेवी था, यहेजीएल नाम का। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसने यहोशापात को ढाढ़स बंधाया। और इसका विवरण हम लोग पाते हैं दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय 15वीं आयत में। और तब यहेजीएल लेवी ने उन लोगों से कहा, और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि
परमेश्वर का है। और हम लोग देखते हैं कि जब अटैक हुआ और जब आक्रमण हुआ तो परमेश्वर के आत्मा ने उन सभी लोगों को समूल नष्ट कर दिया, यानी मोआबियों को, अमोनियों को नष्ट कर दिया और यहोशापात राजा को विजय दिलाई। बहनों भाइयों, ये उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम घबरा जाते हैं अपने जीवन में, नर्वस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कभी कभी आत्महत्या के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन युद्ध जो है वो हमारा और आपका नहीं, बल्कि युद्ध परमेश्वर का है। एक उदाहरण आपको और देना चाहूँगा दाऊद और गोलियत के बारे में। जब बार बार दाऊद यानी बार बार जब राजा शाऊल को ललकार रहे थे फलिस्ती लोग और उनके पास कोई इस तरह का साधन नहीं था, कोई वो नहीं था कि उस बड़े फलिस्तियों की सेना से सामना कर सकें। और फलिस्तियों की ओर से गोलियत नाम का एक बहुत ही भीम का यानी बहुत ही बड़े शरीर का व्यक्ति जो था, और जो बताते हैं कि जिसने पीतल का टोप और उसने उसके पाँव में पीतल के सब जूते यानी पीतल की झिलम तक उसने पहन रखी थी। और उसका सामने जितने भी बार जाते थे, क्या बोलते हैं उससे, यहूदी लोग लड़ाई करने के लिए शाऊल की सेना वाले, उन सबको वो मार देता था। और हम लोग देखते हैं कि पहला शम्बल उसकी 17वें अध्याय की 47वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब दाऊद उसके सामना करने के लिए कहा गया और दाऊद ने, परमेश्वर की आत्मा जब दाऊद के ऊपर आई और उसने कहा, पहला शम्बल 17वें अध्याय 47वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने कहा और यह समस्त मंडली जान लेगी, उसने ललकारा, उसने गोलियत को ललकारा, कहा और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंदी करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। उसने फलिस्तियों को ललकारा। और उसके बाद जब दाऊद ने अपनी गोफन से पत्थर को उसको मारा है तो पत्थर उसके माथे में घुस गया और गोलियत वहीं पर गिर पड़ा और दाऊद ने उसका सर काट दिया और फलिस्तियों में भगदड़ मच गई। यानी बाइबल बता रही कि संग्राम किसका है? यहोवा का है। आज अगर आप अपनी परिस्थिति से लड़ रहे हैं तो संग्राम किसका है? यहोवा का है। यदि आप अपनी परेशानी में, दुख में, बीमारी में अगर लड़ रहे हैं तो वो युद्ध किसका है? यहोवा का है। इसलिए यहाँ इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि यहोवा के नाम से लड़े। बहनों भाइयों, आप लोग देखते हैं कि शेरों की मांद में दानियेल को डाल दिया गया, वो शेर उसको चबा जाते, लेकिन बाइबल बताती है कि युद्ध किसका था? परमेश्वर का। कि शेरों ने क्या करा, पैरों के पास दानियेल के आके बैठ गए और जब राजा अगले दिन पहुंचा उसने कहा दानियेल तू कहाँ है? उसने कहा कि मैं प्रभु यहाँ पर हूँ। और तब जिन लोगों ने चुगली खाई थी दानियेल की और उनको उस मांद में डाला गया, तो बाइबल बताती कि वो तले तक यानी कि फर्श के पेंदे तक नहीं पहुँच पाए थे कि रास्ते में ही यानी हवा में ही शेरों ने उनको चबा डाला। हम लोग देखते हैं शद्रक, मेदक और अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया तो किस तरीके से परमेश्वर ने उनको उस आग की भट्टी से बचा लिया। यानी बाइबल बताती है कि कोई भी युद्ध लड़ो यहोवा के नाम से लड़ो, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। पौलुस और सिलास के बारे में हम लोग नए नियम में देखते, उनको बंदी गृह में डाल दिया गया, उनके पैरों में काठ पहना दिया गया था, यानी बेड़ियाँ पड़ी थी कि वो चल नहीं सकते थे। लेकिन बाइबल बताती है कि स्वर्गदूतों ने आके उनकी बेड़ियों को काट दिया और वो केवल आज़ादी नहीं हुए बल्कि बंदी गृह का जो अधिकारी था उस अधिकारी ने परमेश्वर को ग्रहण किया इस चमत्कार को देख के। तो युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। यीशु मसीह जब अपने पकड़वाए जाने के समय में जब यीशु मसीह के चेलों ने एक तलवार निकाल के एक सैनिक का नौकर का कान काट दिया था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उसके कान को जोड़ते समय कहा था कि तलवार म्यान में रख लो, यदि मैं चाहूँ तो हजारों की सेना परमेश्वर अभी के अभी भेज सकते हैं। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने भी मुझे और आपको बताया है कि मेरा और आपका जो अंधकार की शक्तियों के खिलाफ युद्ध है वो शैतान का है और उस युद्ध को लड़ने के लिए हमें यहोवा के नाम से लड़ना। हमारी परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, लाचारी और बीमारी के चाहे पहाड़ हों, जैसा कि हम लोग गाना सुनते हैं कि उखड़ो 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 बीमारी के, लाचारी के पहाड़ों उखड़ो उखड़ो, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कहते हैं, यहोवा के नाम से अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी समस्याओं को रख देते हैं और कहते हैं कि ये संग्राम यहोवा का है, तू ही संभालेगा, तू ही विजय दिलाएगा, तो आप जान लीजिए कि यहोवा परमेश्वर की ओर से लड़ा गया हर युद्ध आपको विजय दिलाता है और आपकी विजय पताका ऊपर फहराती है और आपके ऊपर विजय का मुकुट परमेश्वर बांध देता है। इसलिए आज बहनों भाइयों, इस संदेश के द्वारा मैं आपसे
अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप किसी भी परेशानी में हो, कोई भी युद्ध लड़ रहे हो, यहोवा के नाम से लड़ें और निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। ये वचन आपको आशीषित करेगा और आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा और परमेश्वर पर आपके भरोसे को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। जय मसीह की। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को इस संदेश को पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें। प्रभु आपको आशीषित करेंगे। जय मसीह की।